कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी एक औरत को जान से मार देता है और घर के लोगों को इसके बारे में न बताने को धमकाता है। फिर वो मरी हुई औरत की आत्मा उसे दिखाई देती है। वो कहती है, तूने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है, तुम्हें नहीं बख्शूंगी, तुम सबको मार दूंगी। तब वो सारे लोगों को बताता है कि सब लोग संभाल कर रहना, मैं इस आत्मा को देख लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जंगल में 4 फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। वहीं पर कुछ लुटेरे आते हैं और उन पर बंदूक तानते हैं। तभी वहां उनका दोस्त वासु आता है और उन लुटेरे से अपने दोस्तों को बचाता है, पर वासु को एक गोली लग जाती है। फिर वो लोग वासु को हॉस्पिटल लाते हैं, उसका इलाज होता है, वो बच जाता है। वासु उन्हें अपने घर जाना है कहता है, पर वो लोग उसे मना करते हैं, कहते हैं तुम्हारी हालत बहुत खराब है। पर वासु जिद करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद वो सब वासु के गांव जाने निकलते हैं। जाते वक्त वासु अपनी बीवी इंदु के बारे में बताता है और हम देखते हैं कि कुछ साल पहले वासु फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर जंगल में काम कर रहा था। वहां उसे एक आदिवासी मागड़ जाति समुदाय की लड़की दिखाई देती है। वह बहुत खूबसूरत होती है। वासु उसके प्यार में पड़ता है। इस लड़की को हमने पहले सीन में देखा था। वासु उससे बात करने की कोशिश कर, पर वो गुस्सा होकर आस्कर बस का कह के निकल जाती है। वासु को उसकी कही बात समझ नहीं आती। तब वो अपने साथी आडवी को पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तब आडवी आस्कर बस्का का मतलब बताता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो कहता है अगर उनकी जमाती की औरतों की ओर कोई देख लेता है तब वो लोग जान से मार डालते हैं। वासु तुम उससे दूर रहना। पर हम देखते हैं कि वासु उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। वो आडवी से उसकी भाषा में तुमसे प्यार कैसे करते हैं पूछता है। वो बताता है कि लश्करे तुस्का। अगले दिन वासु इंदु का पीछा करता है, उसे कहता है लश्करे तुस्का। वो हैरान होती है। वासु कहता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी भाषा भी सीख सकता हूँ, पर इंदु उसे नकार देते हुए कहती है मैं अनाथ थी, मुझे इसी समाज के लोगों ने संभाला है, मेरी परवरिश की और मेरे चाचा के साथ मेरी शादी होने वाली है। अगर उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। वासु कहता है पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। और हम देखते हैं कि इंदु को भी वासु से प्यार होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। वो उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार होती है। एक दिन वासु इंदु के पीठ पर प्यार से दिल बनाता है और हम देखते हैं कि इंदु से शादी करने वाला जंबो ये दिल देखता है। तब वो इंदु से इसके बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। तब वो आग से जली लकड़ी को लेकर उस निशान पर मिटाने लगता है। इंदु को बहुत दर्द होता है। तभी वासु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। अब रात को वासु इंदु के घर आता है। उसे वहां देख इंदु रोने लगती है। वासु वहीं पर सो जाता है, पर अगली सुबह होते ही जंबो को उनके बारे में पता चलता है। वो दोनों को मारने लगता है। तभी अडवी और उसके दोस्त आते हैं और उन्हें बचाते हैं। वासु जंबो को बहुत मारता है। उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और अडवी वासु और इंदु की शादी करवाता है और फिर वासु इंदु को लेकर अपने घर आता है। पर हम देखते हैं कि वासु के पिता और सौतेली माँ इंदु को एक्सेप्ट नहीं करते और घर से निकल जाने को कहते हैं। वहीं पर हम वासु के चाचा के बेटे रामानुजम को देखते हैं। हमने पहले सीन में इंदु को जान से मारते देखा था। फिर वासु और इंदु जाने लगते हैं। वासु की छोटी बहन गायत्री उसे जाने से रोकती है और फिर वासु इंदु को वीरम्मा के घर छोड़ता है। वीरम्मा गाँव में शराब की दुकान चलाती है। अब हम देखते हैं कि वासु को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम आता है और वो इंदु को छोड़ वापस ड्यूटी पे जाता है। अब प्रेजेंट में वासु अपने गांव आता है। वो अपनी छोटी बहन गायत्री से मिलता है। गायत्री उससे अकेले ले जाती है और बताती है कि इंदु इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही वो बहुत परेशान होता है, पर वो अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताता। वासु के दोस्त पूछते हैं कि इंदु कहाँ मिलेगी। वो बताता है कि तुम लोग वीरम्मा के शराब दुकान पर जाओ। तब वो लोग वहाँ पर जाते हैं। वासु का एक दोस्त नीलू वीरम्मा को देख उसे पसंद करने लगता है। वीरम्मा उन सबको शराब पिलाते हैं। दूसरी तरफ वासु अपने घर आता है और हम वहाँ इंदु को देखते हैं। असल में वो आत्मा होती है। इंदु उसे दिखाई देती है। वो दोनों इतने दिनों बाद मिलके बहुत खुश होते हैं। अब रात को वासु के दोस्त घर आते हैं। उन सबको भी इंदु दिखाई देती है, पर सिंकू इंदु का बिहेवियर देख बहुत घबरा जाता है। वासु उन सबको बगल के घर में रहने को बोलते हैं, जो कि उसकी आंटी का घर था। वो सब घर में आते हैं, पर सिंकू अभी भी बहुत डरा हुआ होता है। सब लोग सो जाते हैं, पर वो सो नहीं पाता। उसे प्यास लगती है। फिर वो वासु के घर पानी लेने के लिए जाता है।
यह वासु और इंदु एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सीकू दरवाजा खटखटाता है। वासु दरवाजा खोलता है, पर हम देखते हैं कि वासु भी इंदु की तरह बिहेव करने लगता है। ये देख सीकू बहुत डर जाता है और चुपचाप वापस घर में आता है। सबको बताता है कि वासु भी एक भूत है। उसके दोस्त यकीन नहीं करते। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते। अब सुबह हो जाती है। वो लोग वासु से मिलने आते हैं। वासु को बताते हैं कि सीकू तुम्हें भूत कह के डर रहा है। वासु कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें एक बुरा सपना गिरा होगा। पर सीकू फिर भी डरा हुआ होता है। उसे यकीन होता है कि इंदु भूत है। अब गांव में एक आदमी की मौत होती है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को इंदु मार डालती है। गांव वाले समझ जाते हैं कि इंदु ने इनसे मारा है। फिर हम देखते हैं कि वासु के बाकी दोस्तों को भी ये समझ जाते हैं कि इंदु मर चुकी है और वो वासु को इस बारे में बताने लगते हैं, पर वो इंदु उन्हें बताने नहीं देती। तब वो लोग एक रात को चुपके से इंदु और वासु पर नजर रखते हैं, पर उन्हें दिखता है कि इंदु ने वासु को पूरी तरह से वश में कर लिया है। सीकू बहुत डर जाता है और वहां से वापस जाने की बात करता है, पर एक दोस्त उसे थप्पड़ मारता है। कहता है वासु ने हमारी जान बचाई थी, अब हमारा फर्ज है कि इंदु से उसे बचाए। तभी इंदु उनके सामने आती है। कहती है वासु को तुम मुझसे अलग नहीं कर सकते, खुद भगवान भी नहीं। अगर तुम तुम्हारी जान बचाना चाहते हो तो जहाँ आए थे वहाँ वापस जाओ। पर वो लोग कहते हैं हमारे दोस्त को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वासु के पापा के घर एक आदमी आता है। उसकी शादी हो चुकी थी और वासु के पापा शादी में नहीं गए थे। वो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, पर वो उसे आशीर्वाद नहीं देते। अभी भी अपने बेटे ने जो किया उसके बारे में सोच रहे होते हैं और वो नाराज होते हैं। उसके वजह से सारा गांव मुसीबत में होता है। फिर हम देखते हैं कि इंदु वासु के दोस्तों को बहुत परेशान करती है, यहाँ से जाने को कहती है। एक दिन वीरम्मा उन्हें परेशान देख बताने लगती है कि तुम्हें पता है क्या इंदु की मौत कैसे हुई थी। तभी वहां पर वासु का भाई आता है और वीरम्मा को मारता है। कहता है तुम्हें मैंने इस बारे में बताने को मना किया था ना। फिर वासु के दोस्त वासु से इंदु के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर वासु उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। कहता है इंदु को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो दोस्तों पर गुस्सा होता है और उन्हें ये गाँव छोड़कर जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग गाँव छोड़कर जाने लगते हैं। तभी गांव वालों में हड़बड़ी मचती है। एक आदमी उन्हें बताता है कि काशी से एक अघोरी बाबा आए हैं। वो गांव वालों को परेशानी से मुक्त करने इंदु की आत्मा को पकड़ने वाले हैं। ये सुन के वो लोग बहुत खुश होते हैं और हम देखते हैं कि वो अघोरी इंदु को अपने मंत्रों से वश में करने की कोशिश करता है। तभी वहां वासु आता है और हम देखते हैं कि वासु भी एक आत्मा बन चुका है, क्योंकि उसने भी अपनी जान दी है। वासु सबको बताता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ इंदु से मिलने वापस गांव आया, तब उसकी बहन गायत्री ने उसे बताया कि रामानुजम ने ही इंदु को मार डाला है। एक दिन इंदु ने उसे ये बताया। इंदु उन्हें बताती है कि इंदु ने गायत्री को ये बात वासु को बताने से मना की थी। कहा था कि जब भी वासु को ये इस बारे में पता चलेगा तब वो रामानुजम को मार डालेगा और खुद को भी खत्म करेगा, और जब तक वासु नहीं आता वो घर में ही रहेगी। ये सुन के वासु बहुत परेशान होता है। वो इंदु को याद करने लगता है। फिर वो खुद को जला के खत्म करता है और आत्मा बनकर अपने प्यार के पास जाता है। अब प्रेजेंट में सारे लोग हैरान होते हैं। वासु रामानुजम को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां वीरम्मा आती है और बताती है कि वो एक दिन इंदु से मिलने गई थी, क्योंकि इंदु प्रेग्नेंट थी। वो घर आके देखती है कि इंदु जख्मी होकर जमीन पर पड़ी है और प्रेग्नेंट इंदु को वासु के पापा उसका गला घोटकर मार डालते हैं और वीरम्मा को ये सच छुपाने को बोलते हैं। वासु के पापा कहते हाँ मैंने उसे मारा है, कभी भी उस नीची जाति के लड़की को मैं मेरे घर की बहू नहीं बनाऊंगा। तब वासु बहुत गुस्सा होता है। कहता है आप मेरे पापा हो, इसीलिए मैं आपको नहीं मार रहा हूँ। मुझे पता होते हुए कि आपकी इतनी घटिया सोच है, फिर भी मैंने उसे यहाँ पर लाया। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मैं उसका जिम्मेदार था। आपने मुझे क्यों नहीं मारा? आपने खुद के स्वार्थ के लिए एक मासूम को उसकी जिंदगी से खत्म कर दिया। वासु बहुत गुस्सा होता है। तब उसके दोस्त और गाँव वाले वासु के पापा और भाई को मार डालते हैं। वासु की सौतेली माँ उससे माफी मांगती है। कहती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। और आखिर वासु और इंदु की जिंदगी उनके मौत से खत्म होती है। उनका प्यार अमर होता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।